नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अभिमान। सुहाग सेज पर बैठी नीलू आंखों में आनंद को समाये हुए आज अतीत की गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 10वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली नीलू इस बार परीक्षा में दूसरे नंबर पर कैसे आ गई। उसने वापस क्रॉस लिस्ट देखी। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में नीलू का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। लखनऊ के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी नीलू रूप गुण में बहुत बढ़कर थी। उसने कभी हार नहीं मानी। तभी स्कूल से आता हुआ एक सिंपल सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल जाने लगा। ऑफिस स्टाफ और सभी टीचर बधाइयाँ देने लगे। तब सबने जाना यह स्कूल टॉपर राकेश कुमार है, जिसने 99.3% मार्क लाकर स्कूल की नहीं बल्कि पूरे ज़िले में टॉप किया। उसकी तरफ गुस्से से देखती नीलू ने गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। 3-4 मार्क ज़्यादा क्या आ गए, क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं इसे देख लूँगी। हार मानना नीलू का स्वभाव नहीं है और जितने की आदत राकेश को नहीं थी। लखनऊ के नज़दीक के ही एक गांव चारबाग के एक सिंपल परिवार से आया हुआ एक सिंपल सा लड़का था। ना रूप में ना लिबास में कहीं से वह किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के योग्य नहीं था। उसके गांव में एक शिक्षक ने, जो कि उसके पिता के मित्र भी थे, छात्रवृत्ति के साथ पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। फिर इंटर बोर्ड परीक्षा का भी वही हाल रहा। राकेश प्रथम और नीलू सेकंड। स्कूल तो इंटर तक ही था। यहाँ से सब अलग निकल गए। नीलू ने यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। उसे पिता का व्यवसाय जो संभालना था। कुछ 9 वर्ष निकल गए थे। अब पिता के साथ उनके पूरे काम संभालने लगी थी। एक दिन पिताजी ऑफिस से बात करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। वह तुरंत ही पिता को लेकर हॉस्पिटल भागी। बाहर बोर्ड लगा था, राकेश कुमार MBBS MD DNB। डिग्रियां तो अच्छी है, यह पिताजी का सही इलाज कर सकेगा। यह सोचकर नीलू कैबिन में घुसी। वहाँ अपने पुराने प्रतिद्वंदी राकेश को देखते ही वापस लौटने को हुई, लेकिन उसने उसे रोक लिया। रुको नीलू, मुझसे नाराज़ मत हो, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फ़र्ज है। मन मारकर ही उसने दिखाया। पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। उन्हें काम का स्ट्रेस लेने से मना किया गया था और कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सलाह दी गई। नीलू अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी। रूप और तेज तो पहले से ही था, अब गंभीरता ने उसकी सुंदरता में अजब सा ठहराव ला दिया था। उसके इस रूप की तुलना अप्सरा से की जा सकती थी। पिताजी की रिपोर्ट देखने के लिए उसे फिर से राकेश से मिलना होगा। उसे मिलते ही उसे सारी चुनौतियां याद आती थी। कैसे उसने उसकी जगह ले ली, और तो और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया था। नीलू का अभिमान आहत हुआ था। पिताजी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आनंद ने कहा, तुमसे नहीं कराऊंगी, तुम मेरे पापा का इलाज ठीक से नहीं करोगे। पहली बात, मैं सर्जन नहीं हूँ जो उनका ऑपरेशन करूँ। दूसरी बात, गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरूर तो सर पर लेकर घूमती हो ना। अब हम बच्चे नहीं हैं, बी मैच्योर। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज मैं हॉस्पिटल में नहीं करूँगा। मन में यह ठान कर गुस्से में पैर पटकती नीलू बाहर निकली। फिर नीलू ने सबसे पता किया। सबने डॉक्टर राकेश का ही नाम सुझाया और ऑपरेशन के लिए बढ़िया सुविधाएं भी उसी हॉस्पिटल में थी। फिर से मुझे हरा रहा है और मैं हार रही हूँ। मैं अभिमान दिखाती रही और उसने अपना स्वाभिमान की रक्षा की। जाने किस मिट्टी का बना है कि बुरा नहीं मानता। फिर सबकी सलाह से उसी हॉस्पिटल में जाना होगा। ये सोचती हुई नीलू सो गई। कल की सुबह कितनी खूबसूरत होगी। नीलू इसके अस्पताल में अगले 5 दिन तक रहने वाली थी। यह सब सोचकर उसकी आंखों की नींद और दिल का चैन उड़ गया था। नियत समय पर नीलू पिता के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। प्री चेकअप चल रहे थे। राकेश 3 राउंड लगा चुका था। आज नीलू ने ना तो उसे नीचा दिखाया और ना गुस्सा किया, पर राकेश को उसकी उन्हीं आदतों का दीवाना था। बस 2 कप चाय के साथ नीलू के पास आकर बैठ गया। क्यों, तुमने डांटा नहीं आज?
तो मुझे लगा तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा नटखट क्लासमेट डांट खाने के लिए हाजिर है। नीलू पिता की चिंता में गंभीर बैठी थी, पर राकेश के इस नवीन बदलाव को देखकर उसे हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र। किस हक से? दोस्त समझ लो। मन में सब सुन लिया था। बेटी को हंसती देख मन ही मन खुश हुई। उन्हें अपनी बेटी के लिए राकेश जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति ठीक हो जाए तो इसी मुहूर्त में बेटी के हाथ पीले कर दूंगी। इसी विचारों में खोई हुई थी। तभी नीलू ने बताया, ऑपरेशन सफल रहा माँ। नीलू पहली बार नतमस्तक थी। राकेश ने समय पर पिताजी का ऑपरेशन कर उनके प्राण बचा लिए। 3 दिन बाद दिवाली थी। माँ ने मन ही मन राकेश को अपना जमाता मान लिया था। उन्होंने दिवाली के दिन माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भी दे दिया था। राकेश तो जैसे इसी ताक में था। दिवाली के त्योहारों पर दोनों को एक बंधन में बांध दिया था। नीलू राकेश को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और राकेश ने तो नीलू को पाकर जैसे जग जीत लिया था। 2 दिन के बाद ही मुहूर्त निकल गया। विवाह संपन्न हुआ और दोनों एक दूसरे के हो गए थे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से नीलू का ख्वाब टूटा और वो वर्तमान में लौट आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? कौन? नीलू चौंकी। तुम्हारा पति। राकेश प्रेम से उसकी तरफ खिंचा आ रहा था। उसकी मादक अदा पर नीलू मुस्कुराने लगी। राकेश ने जैसे ही घूंघट उठाने लगा तो नीलू ने कहा, पहले मुंह दिखाई निकालिए जनाब। राकेश ने कहा, प्रिय, मुंह दिखाई में मैं तुम्हें तुम्हारा अभिमान देता हूँ। जैसे हो बस वैसे ही बनी रहना। तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मुंह दिखाई में अपना आत्मसम्मान पाकर नीलू बहुत खुश थी। इतने सुंदर और सुलझे विचारों वाले जीवन साथी को पाकर धन्य महसूस कर रही थी। उसकी हार उसे इतना सुंदर तोहफा देगी उसने सोचा भी नहीं था। वह हार कर भी जीत गई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।